हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेलकम साइंस ऑफ चाक्षु के अंदर। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ब्लड की, और ब्लड के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ब्लड के अंदर हम पढ़ चुके हैं आरबीसी, हम पढ़ चुके हैं डब्ल्यूबीसी, हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मा। अब देखिए, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, ब्लड सेल्स है। और ब्लड सेल्स हमने कितने प्रकार की देखी थी, 3 प्रकार की। एक कौन सी है, प्लेटलेट्स। तो आज हम किसकी बात करेंगे, प्लेटलेट्स की बात करेंगे। किसकी, प्लेटलेट्स की। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बिंबाणु। देखिए, साइंस टर्मिनोलॉजी के अंदर या साइंस की शब्दावली के अंदर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। देखिए, बात करें बिंबाणु की, तो बिंबाणु की देखिए, इसमें इसकी शरीर में इसकी मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, प्रति घन ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है, 1.5 से 5.5 लाख होती है। कितनी होती है, 1.5 से 5.5 लाख प्रति घन ब्लड। और ब्लड का मतलब को आपको पता ही होगा, क्या होता है, रक्त होता है। देखिए, बात करें इसके फॉर्मेशन की, इसका निर्माण कहाँ पर होता है। देखिए, क्या है, 5.5। देखिए, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। इसका निर्माण की बात करें इसके की, तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण होता है कहाँ पर, बोन मेरो में। कहाँ पर होता है, बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है। और बोन मेरो क्या होता है, अस्थि मज्जा। क्या होता है, अस्थि मज्जा। बात करें इसके फंक्शंस की, इसके कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखिए, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कार्य क्या है। तो क्या काम करता है ये, ब्लड की क्लोटिंग करता है। क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग करता है। कब करता है, जब मान लीजिए किसी व्यक्ति के कट लग गया, तो कट लगने पर क्या होती है, मसल्स डैमेज होगी। मसल्स डैमेज होने पर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग में क्या बाहर आएगा, ब्लड। तो वो ब्लड कुछ समय बाद रुक जाता है ना। क्यों रुकता है, इस प्लेटलेट्स की वजह से। किसकी वजह से, इस प्लेटलेट्स की वजह से। ये क्या करता है, ये ब्लड का थक्का जमाता है। वो किस प्रोसेस से जमाता है, ये भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ब्लड का थक्का जमता है। तो देखिए, बात करते हैं हम किसकी, ब्लड क्लोटिंग की। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लड क्लोटिंग की। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से ये एक व्यक्ति है। ये क्या है, एक व्यक्ति है। व्यक्ति थोड़ा ऐसा ही है, और ये किसी जगह से गिर जाता है। और गिरने पर इसके क्या होती है, हाथ में क्या होता है, इसके चोट लग जाती है। चोट लगने पर क्या होगा कि इसकी हाथ की जो मसल्स है, जो मांसपेशियां, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने के कारण मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्या हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है। कहाँ से, कटे हुए स्थान से या चोटग्रस्त स्थान से। कहाँ से, चोटग्रस्त स्थान से। चोटग्रस्त स्थान से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग में क्या हो रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है। अब देखिए, जो ब्लड है ये क्या होता है, ये मिक्सर होता है। एक तरह से मान लीजिए क्या होता है, मिक्सर होता है कई सारे पदार्थों का, प्रोटीन्स का और केमिकल्स का। तो देखिए, ब्लड में मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं। तो बात करेंगे ब्लड में क्या क्या पाए जाते हैं।
तो एक तो पाया जाता है ब्लड में क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल। कौन सा केमिकल, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल। कौन सा केमिकल है, थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल। एक तत्व पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, Ca2+, और इसका नाम होता है कैल्शियम, और इससे तो आप बेखूबी परिचित होंगे। और एक पाया जाता है यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। देखिए जब कट नहीं लगा था, जब कट नहीं लगा था तो जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है इनएक्टिव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में, इनएक्टिव अवस्था में असक्रिय होता है ये। कब, जब चोटग्रस्त नहीं हुआ था, एक सामान्य शरीर था, तब क्या था, एक असक्रिय या अक्रिय प्रोटीन था। लेकिन जैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जैसे ही मान लीजिए केस फर्स्ट लेता हूं मैं पहले, और केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में क्या होगा कि जैसे ही ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये किसकी प्रेजेंस में आएगा, ये देखिए किस किस की प्रेजेंस में आएगा। एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल, और एक इसमें, और एक फैक्टर 9 इसकी प्रेजेंस में आएगा, इन दोनों की प्रेजेंस में आएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए जो फैक्टर 9 है इसे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। और जब आपको हम आनुवांशिक बीमारियां पढ़ाएंगे, जेनेटिकल जब रोग पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि जो फैक्टर 9 है ये क्या करता है, ये ब्लड की क्लोटिंग करता है। लेकिन हीमोफीलिया रोगों के अंदर क्या होता है, ये फैक्टर 9 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इस कारण से जो हीमोफीलिया जो रोगी हैं उनमें रक्त का थक्का नहीं जमता, या जमता है तो बहुत देर से जमता है। इस कारण से वो अधिक समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो हीमोफीलिया रोग है, देखिए इसका जो वाहक होता है, जो इसका फैक्टर होता है, वो होता है मादा। मादा में सिर्फ इसके क्या होता है, इसके लक्षण आते हैं, लेकिन वो पूर्णतः रोगी नहीं होती है, वो वाहक हो जाती है। लेकिन जो मेल होता है, मेल में क्या होता है, मेल में देखिए ये क्या होती है, फीमेल होती है, ये क्या होता है, मेल होता है। और हीमोफीलिया क्या होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज होती है। एक्स से संबंधित या एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी होती है। तो देखिए जो मेल होता है उसमें कितने क्रोमोसोम है, एक्स से लिंक्ड एक है, और इसी को अगर ये बीमार कर देगी तो वाई का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। तो इसका रोगी कौन हुआ, मेल। वह कौन हुई, मादा। क्योंकि इसके अगर एक पर क्या होगा, एक पर हीमोफिलिक वर्णक आ जाएगा, तब भी इसके पास एक तो सुरक्षित रहेगा और ये एक से काम चला लेगी। तो इस कारण से ये क्या होता है, ये वाहक होती है। लेकिन ये कब बताएंगे आपको, जब आनुवंशिक बीमारियां पढ़ाएंगे। तो देखिए जो फैक्टर 9 है इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं क्रिसमस फैक्टर।
क्या कहते हैं इसे? क्रिसमस फैक्टर। देखिए इसको क्रिसमस फैक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है सर्वप्रथम इस फैक्टर की खोज एक क्रिसमस नामक व्यक्ति में की गई थी, जिसमें क्या था? फैक्टर 9 की कमी पाई जा रही थी। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रोम्बिन प्रोटीन में। तो ये केस फर्स्ट हो गया। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या होगा कि जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है ये ब्लड में घुलनशील जब प्रोटीन या प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, मैंने बताया था कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिनोजन पाई जाती है, थ्रोम्बिन भी पाई जाती है और कुछ मात्रा में प्रोथ्रोम्बिन भी पाई जाती है। तो देखिए जैसे ही थ्रोम्बिन किसके संपर्क में आएगी? फाइब्रिनोजन के। किसके? फाइब्रिनोजन के। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जैसे ही ये दोनों आपस में क्रिया करेगी तो क्रिया करने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी फाइब्रिन में। फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गई। और ये फाइब्रिन क्या होता है? ये एकलक होता है और इसमें जाल बनाने क्या क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। या जाल नुमा संरचना बनाने का इसमें क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। तो कई सारे फाइब्रिन मिलकर क्या बना लेते हैं? एक नेट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किस प्रकार का? एक जाल नुमा संरचना ये बना लेते हैं। ये क्या होता है? मोनोमर होता है। लेकिन इसकी कई सारी इकाइयां मिलकर क्या बना लेती है? क्या बना लेती है? जाल नुमा संरचना बना लेती है। इसमें क्या पाया जाता है? जाल नुमा संरचना बनाने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाल नुमा संरचना बनाने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। अब देखिए केस थर्ड में क्या होगा कि जो फाइब्रिन प्रोटीन है जैसे ही ये ब्लड में क्या होगी? ब्लड से संपर्क करेगी तो बहते हुए ब्लड में क्या होगी? ये जाल नुमा संरचना बनाकर क्या कर देगी? ब्लड को रोक देगी। देखिए किस प्रकार से। तो केस थर्ड देखिए अब कौन सा? केस थर्ड क्या होगा कि फाइब्रिन प्रोटीन है, जो फाइब्रिन है जैसे ही किसके संपर्क में आएगा? किसमें? ब्लड जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तो शरीर में पाया जाता है क्या? विटामिन के। और विटामिन के को कहते हैं नेप्टोक्विनन या फाइलोक्विनन। जैसे ही इसकी प्रेजेंस में आएगा, तो क्या होगा? क्या होगी? ब्लड की क्या हो जाएगी? क्लॉटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। रक्त का थक्का बन जाएगा। और रक्त का थक्का बन जाएगा तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो कौन सी प्रोसेस थी? ये प्रोसेस है क्या? ब्लड के थक्का जमने की प्रोसेस हो गई। कितने चरणों में हुई कंप्लीट? 3 चरणों में हुई। तो देखिए किस प्रकार से बनाया गया थक्का। मान लीजिए ये कोई वेंस है और यहाँ से ब्लड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ब्लड बह रहा है। अब जो फाइब्रिन है क्या करेगी? यहाँ पर जाल नुमा स्ट्रक्चर बना देगी। इस प्रकार से जाली नुमा स्ट्रक्चर बना देगी। तो बताइए अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा था अब उसके बहने की दर कम होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई? रुकावट उत्पन्न हो गई। और ये रुकावट क्या होगी? धीरे धीरे क्या होगी? ये पूर्णतः ये क्या हो जाएंगे?
इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ये रुकावट पूर्णतः ब्लड को रोक देगी और ब्लड का थक्का जम जाएगा यहाँ और रक्त बहना बंद हो जाएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में यदि प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स की यदि कमी हो जाती है तो क्या ब्लड की क्लोटिंग होगी? बताइए, यदि प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो क्या ब्लड की क्लोटिंग होगी? ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। डेंगू मलेरिया में क्या होता है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की क्या होगी, कमी हो जाती है। देखिए, यदि प्लेटलेट्स की मात्रा, देखिए मैं पीएलटी से दर्शा रहा हूँ किसको, प्लेटलेट्स को। यदि इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा, इनसाइड द बॉडी, क्या होगा, इनसाइड द बॉडी में क्या होगा, या इनसाइड द बॉडी क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। बॉडी के बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया आरबीसी, फिर मैंने बताया आपको डब्ल्यूबीसी और अब प्लेटलेट्स। अब हम कल बात करेंगे किसकी, ब्लड ग्रुप्स की। तो आज के लिए बस इतना ही। और देखिए, यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और इससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।